Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। इससे पहले की क्लासेस में मैंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन थियोरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थियोरी इनको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आपको ये क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। कॉन्फ्लिक्ट थियोरी को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ सिचुएशन वेयर टू और मोर पीपल्स एंड ग्रुप्स डिसएग्री ईच अदर ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, वैल्यूज़, रिसोर्सेज और इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में टकराव या फिर संघर्ष कहते हैं और ये टकराव या संघर्ष किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, किन्हीं दो समूहों के बीच में हो सकता है, दो संस्कृतियों के बीच में हो सकता है या फिर दो देशों के बीच में भी हो सकता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट ही क्यों होती है? कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होने की कई कंडीशंस हैं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में या फिर किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में उनके ओपिनियंस को लेकर, वैल्यूज़ को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर या फिर रिसोर्सेज को लेकर क्लैश क्रिएट होता है या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है। और जब जब ये क्लैश होगा या कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आएगी तब तब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी। इट इज़ अ मैक्रो लेवल थ्योरी that examine the role of conflict in social structure and relationship, emphasizing that societal change arises from a struggle between owner class or worker class, particularly in terms of class authority and for limited resources। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो एक सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी है। सोशियो पॉलिटिकल का मतलब होता है कि जिस थ्योरी को हम सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस दोनों में पढ़ते हैं, ऐसी थ्योरीज़ को हम सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। और ये सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए है क्योंकि जब किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके सोसाइटी के स्ट्रक्चर के साथ साथ वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दोनों को ही इफ़ेक्ट करती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो इस बात की स्टडी की जाती है कि जब किसी भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस टाइम पर उस सोसाइटी की स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है या कैसा रिलेशनशिप है, और इनके बीच में जो स्ट्रगल क्रिएट हुआ है यानी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है वो किस चीज़ को लेकर है। क्या वो पावर को लेकर है, अथॉरिटी को लेकर है, रिसोर्सेज को लेकर है या फिर प्रॉपर्टी को लेकर है। इन सभी इश्यूज़ की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एक मैक्रो लेवल की थ्योरी है क्योंकि ये टारगेट करती है बड़े ग्रुप्स को, यानी किसी बड़ी सोसाइटी को या फिर कंट्री को या फिर ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ को। और वैसे भी देखा जाए ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर रिच पीपल एंड पुअर पीपल्स के बीच में ही अराइज होता है। यहाँ पर रिच पीपल को ओनर क्लास और पुअर पीपल्स को वर्कर क्लास कहा गया है। इसका सेकेंड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी व्यू दैट ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय डोमिनेशन एंड पावर रेदर देन कॉन्सेंसस बाय कन्फर्मिटी एंड प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वैल्यूज दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस बट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का ये मानना है कि किसी भी समाज में अगर सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समाज के सभी लोग एक जैसी सहमति देते हैं। सामाजिक व्यवस्था इसीलिए बनी रहती है क्योंकि उस समाज में कोई एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा शक्ति होती है, और वो अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी उस शक्ति का गलत प्रयोग करता है, और जो उससे कम शक्तिशाली ग्रुप्स हैं या वर्ग हैं उनके अधिकारों का दमन करता है, उनका शोषण करता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ को दबा बैठते हैं और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई नहीं कर पाते हैं। और यही एक कारण है कि समाज में जो व्यवस्था हमको दिखाई देती है वो किसी एक वर्ग के अनुसार वो सामाजिक व्यवस्था चलती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी कार्ल मार्क्स के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एज एसोसिएट विद द कार्ल मार्क्स। इट इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी that explains societal dynamics or change as a struggle for limited resources। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी गई थी वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी
और कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में ये कहा है कि जब जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो सोशल चेंज का कारण बनती है, यानी कि किसी भी समाज में जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो एक नया रेवोल्यूशन आता है जिसकी वजह से समाज में एक परिवर्तन होता है। इसका सेकंड पॉइंट है, दिस थियोरी इमर्ज एज एन एंटीथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियोरी which views the importance of social order and also strongly opposed capitalism। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी ने दो चीज़ों का विरोध किया है, एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का किया है और दूसरा कैपिटलिज्म का। कॉन्फ्लिक्ट थियरी ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का विरोध इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि समाज में जो सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि उस समाज के सभी इंस्टीट्यूशंस एक साथ में मिलकर काम करते हैं, जिस वजह से जो समाज है उसमें एक सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। जबकि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का इसके विपरीत मानना है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये मानती है कि किसी भी समाज में सामाजिक व्यवस्था सिर्फ इसीलिए बनी रहती है क्योंकि उस समाज में एक वर्ग शक्तिशाली होता है जो दूसरे कमज़ोर वर्ग का दमन और शोषण करता है। क्योंकि समाज में जिसके पास पावर है, पैसा है, रुतबा है, वही समाज को कंट्रोल करता है, उसकी पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। जैसे राजनीति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सब उसके कंट्रोल से चलते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट थियरी ने कैपिटलिज्म का विरोध इसलिए किया था क्योंकि जब यूरोप में 19वीं शताब्दी के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम का जो समाज था उसमें दो वर्ग बट गए थे, एक था ओनर क्लास और दूसरा था वर्कर क्लास। ओनर क्लास उसे कहते थे जो इंडस्ट्री का ओनर होता था यानी मालिक, और वर्कर क्लास उसे कहते थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे। ओनर क्लास अपने प्रॉफिट के लिए वर्कर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते थे और उनको पेमेंट भी बहुत कम देते थे। और यहाँ पर वर्कर क्लास का सपोर्ट लेते हुए कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि एक दिन इन्हीं दो क्लास के बीच में स्ट्रगल होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जिस कारण जो वर्कर क्लास है वो रेवोल्यूशन करेगा और सोसाइटी में एक चेंज आएगा जिसकी वजह से कैपिटलिज्म का अंत हो जाएगा और जो समाज की जो पावर है वो वर्कर क्लास के हाथों में होगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसका मेन कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में दिया है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो समाज में बना रहता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, फिर चाहे वो जाति व्यवस्था हो, वर्ग व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर संस्कृति को लेकर या विचारों को लेकर। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात की है वो है क्लास डिफरेंस की, और ये क्लास डिफरेंस सोसाइटी के दो ग्रुप्स के बीच में है, एक है ओनर क्लास और दूसरा है वर्कर क्लास। ओनर क्लास को कार्ल मार्क्स ने बॉर्जुआस कहा है और वर्कर क्लास को प्रोलेटेरिएट। इनके और भी नाम हैं, जैसे बॉर्जुआस को ओनर क्लास, रूलर क्लास, कैपिटलिस्ट, ऑपरेसर, सप्रेसर, इन नामों से जानते हैं, और प्रोलेटेरिएट क्लास को वर्कर क्लास, लेबरर क्लास, ऑप्रेस्ड क्लास और सप्रेस्ड क्लास, इनके नामों से जानते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल और फाइट बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस इन सोसाइटी, यूजुअली बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर क्लास। यानी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है वो समाज के दो विभिन्न वर्गों के बीच में होता है और ज़्यादातर ये ओनर क्लास और वर्कर क्लास के बीच में होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रीज़न एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो स्लाइड है सबसे ज़्यादा मेन स्लाइड है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है समाज पर, इसके बारे में कहा गया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट थियरी स्टेट दैट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन सोर्सेज, रिसोर्सेज, status and powers are unevenly distributed between groups in society and these conflicts become the engine for social change। इसका मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का रीज़न सिर्फ ये है कि जब सोसाइटी में दो ग्रुप्स के बीच में अनइवन तरीके से पावर्स का, स्टेटस का और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे समाज के किसी एक वर्ग के पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा स्टेटस आ जाता है और वो इनका गलत इस्तेमाल करने लगता है, कमज़ोर वर्ग का शोषण करने लगता है, उनका दमन करने लगता है, उनके अधिकारों का हनन करने लगता है, जिससे कि वो कभी इस पावर और इस पद तक ना पहुंच पाएँ
और ये व्यवस्था ऐसी ही बरकरार रहे, ऐसी ही चलती रहे, जिस वजह से ओनर क्लास और वर्कर क्लास इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और वर्कर क्लास अपने अधिकारों को पाने के लिए रेवोल्यूशन करते हैं और इसी रेवोल्यूशन की वजह से समाज में परिवर्तन होता है। और कार्ल मार्क्स भी यही बात कहते हैं कि जब जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तब तब रेवोल्यूशन आएगा और रेवोल्यूशन ही सोशल चेंज का कारण बनेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब वर्कर क्लास के हाथ में पूरी पावर होगी और कैपिटलिज्म का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट है, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल फिनोमेना इंक्लूडिंग वॉर एंड रेवोल्यूशन, वेल्थ एंड पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट थियोरी में इन सोशल फिनोमेनास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये सोशल फिनोमेना है वॉर एंड रेवोल्यूशन, वेल्थ एंड पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें वॉर एंड रेवोल्यूशन एक ऐसे सोशल फिनोमेना है जिसका कारण ही एकमात्र कॉन्फ्लिक्ट है। किसी भी सोसाइटी में जब जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तब तब वॉर या रेवोल्यूशन की कंडीशन बनती है। इसके बाद है वेल्थ एंड पॉवर्टी। किसी भी समाज में यदि एक वर्ग ज़्यादा समृद्ध है और दूसरा वर्ग कम समृद्ध है या फिर निर्धन है तो ऐसे दो वर्गों के बीच में वर्ग संघर्षता की स्थिति बन सकती है, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन आ सकती है। और इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे हो सकता है, जेंडर बेस पे हो सकता है, रेसेस बेस पे हो सकता है, कल्चर बेस पे हो सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन के बेस पे हो सकता है। तो यानी कि किसी भी सोसाइटी में जब डिस्क्रिमिनेशन का रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा तब तब कॉन्फ्लिक्ट होगा और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेवोल्यूशन आएगा। डोमेस्टिक वायलेंस भी रेवोल्यूशन का एक कारण है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट देयर इज़ अ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी एंड थ्रू दीज रेवोल्यूशन डेवलप सम फंडामेंटल थिंग्स सच एज डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट्स। इसका मतलब है कि जब जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब तब रेवोल्यूशन होगा और रेवोल्यूशन जो होता है वो सोशल चेंज का कारण होता है। सोशल चेंज का मतलब है एक नए समाज की स्थापना होना। नए समाज की स्थापना होना मतलब नए समाज में नए कायदे कानून बनना। जैसे समाज में डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई, सिविल राइट्स की शुरुआत हो गई, लोगों के लिए रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम पुरानी धारणाओं से नई धारणाओं की तरफ जाते हैं। कब जाते हैं? सोशल चेंज की वजह से जाते हैं। और ये सोशल चेंज किसकी वजह से होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार ये सोशल चेंज आता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये थी हमारी कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। इस थियोरी में याद रखने वाले पॉइंट्स सिर्फ इतने हैं कि इस थियोरी को दिया किसने था और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसके बीच में होता है और ये किस वजह से होता है और इसके क्या इम्पैक्ट हैं सोसाइटी में, और कार्ल मार्क्स ने इस थियोरी को किस बुक में पब्लिश किया था। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी में। तो अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी की तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो सेक्शन बी है उसमें मैंने मार्क्सिज्म फ़िलॉसफी को अच्छे से कवर करा रखा है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।